चाइनीज ड्रामा ओनली फॉर लव का पहला एपिसोड शुरू होता है एक महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली पत्रकार को केंद्र में रखकर। वह एक प्रतिष्ठित फाइनेंस मैगजीन के लिए काम करती है और एक ईमानदार, साहसी और आत्मविश्वासी महिला के रूप में खुद को साबित करना चाहती है। उसका जीवन का एक ही लक्ष्य है, सर्वश्रेष्ठ बनना और एक बड़ी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हासिल करना। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह कई बार असफल होती है। एक दिन उसे पता चलता है कि प्रसिद्ध और रहस्यमय बिजनेस टाइकून शियन, जो मिंगयू क्लाउड क्रिएशन कंपनी के सीईओ है, उसकी मैगजीन के किसी और पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे हैं। यह जानकर जेंगशुई निराश हो जाती है क्योंकि वह चाहती थी कि यह इंटरव्यू से मिले, लेकिन किस्मत उसकी तरफ होती है। उसकी संपादिका उसे बताती है कि वास्तव में उसकी लेखनी से प्रभावित है और अब इंटरव्यू उसी से करना चाहते हैं। यह सुनकर फिर से उत्साह में आ जाती है और तैयारी में जुट जाती है। इंटरव्यू के लिए यश अपने परिवार की पुरानी हवेली को स्थान के रूप में चुनते हैं और समय रात के खाने का होता है। उसी समय शुई को अपनी करीबी दोस्त के जन्मदिन में भी जाना होता है, लेकिन वह अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को प्राथमिकता देती है और पार्टी में न जाकर इंटरव्यू के लिए तैयार होती है। डिनर में शियान के दोस्त और एक मशहूर फाइनेंशियल एक्सपर्ट यू यू भी शामिल होते हैं। बातचीत के दौरान शी महसूस करती है कि शियान बेहद समझदार, रणनीतिक, लेकिन अंदर से बहुत रिजर्व व्यक्ति हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हैं और पूरी तरह से समझ नहीं पाते, फिर भी उनके बीच एक सूक्ष्म आकर्षण पैदा होता है। डिनर के बाद जब शुई बाहर बारिश में खड़ी होती है, शियान उसे अपनी कार में बैठने का ऑफर देता है, लेकिन शुई उसे ठुकरा देती है क्योंकि उसे लगता है कि शियान उसे छोटा समझ रहे हैं। हालांकि शियान की मंशा ऐसी नहीं थी, ये एक गलतफहमी बन जाती है। घटना तब और नाटकीय हो जाती है जब शुई को पता चलता है कि उसने अपना मोबाइल फोन अपने पूर्व प्रेमी की कार में छोड़ दिया है। जब वह फोन की लोकेशन ट्रैक करते हुए अस्पताल पहुंचती है, तो देखती है कि युवक किसी दूसरी लड़की के साथ अंतरंग है। यह दृश्य देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह अंदर से बिखर जाती है और उसे समझ आता है कि यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है। इस घटना से वह और अधिक परिपक्व हो जाती है और ये सीखती है कि जिंदगी में कोई स्थायी नहीं होता, लेकिन खुद को संवारने की चाह स्थायी हो सकती है। इस पहले एपिसोड में हमें जेंगशुई की मेहनत और संघर्ष दिखाई देता है। वह सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से भरी एक मेहनती महिला है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बलिदान देने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ शियान एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, जो अपने निजी जीवन के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं करते, लेकिन शुई के प्रति उनके मन में कुछ खास भावना जरूर पनपती है। एपिसोड का अंत एक उदासी के साथ होता है, जहां एक तरफ टूटे हुए रिश्ते हैं और दूसरी ओर एक नई शुरुआत की संभावना।